हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब के घरों में ढेर सारे गैजेट्स और उनके वायर्स होते हैं और उन सबको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो भी तब जब आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो। यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। ये मेरी डॉटर की स्टडी टेबल है और अभी तक हम सभी गैजेट्स को यहीं चार्ज करते थे और चार्ज करने के बाद सभी चार्जर्स को यहीं रख देते थे। इससे टेबल बहुत ही फैला हुआ रहता था और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस लैपटॉप की थी। मुझे एक परफेक्ट जगह चाहिए थी जहां मैं इसे रख सकूं और चार्ज कर सकूं। तो उसके लिए जरूरी था स्विच बोर्ड। जहां स्विच बोर्ड होगा वहीं सेटअप बनाया जाएगा। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल रहता था और ये टीवी ट्रॉली बेड साइड पर रहता था और मैं इसे एज अ बेड साइड टेबल यूज करती थी। और ये ना हमारे घर का सबसे पुराना फर्नीचर है। पहले जब डब्बा टीवी चलते थे ना, ये तब बनवाया था। तो अब इस फर्नीचर को मैं अपना वर्किंग स्पेस बनाने वाली हूँ और इसके लिए मैंने कुछ भी नया परचेज नहीं किया है। जो भी घर में था उसी का यूज किया और कुछ DIY भी किया। आप लोग कई बारी मुझसे पूछते हैं कि मैं हेयर और स्किन के लिए क्या यूज करती हूँ। ओवर 40 हमें अपनी स्किन और हेयर का खास ख्याल रखना पड़ता है और मैं ट्राई करती हूँ कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही यूज करूँ। तो इसके लिए मैंने चूज किया गुडुची आयुर्वेदा। ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। तो स्किन के लिए मैं यूज करती हूँ स्किन डिलाइट क्रीम ओवर 35 क्रीम। इसमें सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट है इसमें विटामिन C, ऑर्गन ऑयल और लिकोराइस। इसे अप्लाई करना बहुत ही इजी है। जस्ट फेस पर लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करनी है। इसके फीचर्स तो बहुत ही गजब के हैं। It helps in preventing wrinkles and fine lines and improving elasticity of the skin. It also helps in lowering dark pigmentation of the skin. It keeps my skin moisturized and softens dry patches and also makes collagen and keeps skin youthful and plump. Brightens up complexion and evens skin tone and also helps to maintain and repair damaged skin. इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और इसे आप दिन में 2 बार यूज कीजिए। इसके फायदे अपने आप खुद महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं इस बाउंसी हेयर सीरम की फॉर ऑल हेयर टाइप्स। इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है स्क्वेलाइन, जोजोबा ऑयल, मेकाडेमिया, मोरिंगा, एवोकाडो, आर्गन ऑयल और कोकोनट ऑयल। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ ड्रॉप्स अपने हाथ में लेना है और स्कैल्प में हल्के हाथों से मसाज करनी है। धीरे धीरे आपको मसाज करनी है। आप चाहें तो इसको लेंथ में भी लगा सकते हैं और अगर स्कैल्प में लगाने के बाद कॉम्ब करेंगे तो ये अपने आप ही लेंथ में भी स्प्रेड हो जाएंगे। रेगुलर यूज करने से आपके हेयर्स हेल्दी हो जाएंगे और शाइन करने लगेंगे। एंड ऑल्सो वंस यू हैव फिनिश्ड अप्लाइंग द सीरम, स्टाइल योर हेयर एज पर योर चॉइस। और इसके फीचर्स भी बहुत ही गजब के हैं। इट गिव्स हेयर एक्स्ट्रा शाइन एंड नरिशमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स UV प्रोटेक्शन दैट प्रोटेक्ट्स एंड केयर्स फॉर हेयर। नॉन स्टिकी, लाइटवेट फॉर्मूला। द प्रोडक्ट इज नेचुरल एंड फ्री ऑफ parabens. The formulation contains active bioactive ingredients and promotes healthy hair. I use both product and I really impress. गुडुची आयुर्वेदा के प्रोडक्ट आप इनकी वेबसाइट में जाकर परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप चाहें तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं malini_11 टू गेट एक्स्ट्रा 11% ऑफ। देखिए, टीवी ट्रॉली यहाँ बहुत अच्छे से आ गई, लेकिन दीवार पर इस तरह का गैप होने की वजह से ये लास्ट तक फिट नहीं हुई। तो इस गैप का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लगाने वाली हूँ मेरा पुराना स्टील का स्टैंड। मैं इसे पहले अपनी किचन में यूज करती थी। आप लोगों ने अगर मेरी पुराने घर की किचन टूर वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर चेक कीजिएगा। तो इसमें मैंने सेल्फ एडेसिव पेपर चिपका दिया है ताकि ये सुंदर दिखे। ऊपर और साइड में मैंने पेपर नहीं चिपकाया क्योंकि वो हाइड होने वाला है, वो दिखेगा ही नहीं, तो पेपर क्यों वेस्ट करना। और देखिए ये यहाँ कितने अच्छे से सेट हो गया है। और ऊपर की शेल्फ में जो
स्क्रू लगे हैं ना, उनको मुझे हाइड करना था। तो मैंने वहाँ पर ये सेल्फ एडेसिव पेपर के पीछे का जो पेपर होता है ना, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसका भी मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेती हूँ। उनको बड़ा संभाल के रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो उसको मैंने लगाया और ऊपर डाइनिंग टेबल की ये पुरानी ट्रांसपेरेंट शीट ख़राब हो गई थी, पर उसका जो बॉर्डर है ना वो काफ़ी सुंदर है, तो उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जिससे इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है। हाँ, अगर यहाँ सेल्फ एडेसिव पेपर लगाती ना तो इतना सुंदर नहीं दिखता। इस बॉर्डर की वजह से ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। जैसे जैसे गृहस्थी बढ़ती जाती है, हम लोगों का घर में सामान भी बढ़ता जाता है, लेकिन हर सामान से हमारी यादें जुड़ी होती हैं। इस स्टैंड को मैंने किचन में काफ़ी सालों तक यूज़ किया। फिर जब क्रॉकरी यूनिट बनवाया तो ये किचन से बाहर हो गया, लेकिन मैंने इसे फेंका नहीं। ये बॉक्स मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जब मैं कोची गई थी, और इसको मैंने यूज़ कर लिया अपने चश्मे रखने के लिए। ओपन शेल्फ में इस तरह के सुंदर आइटम्स जो फंक्शनल भी हों, रखने से ना सिंपल सी शेल्फ भी सुंदर बन जाती है। मेरी डॉटर को ना ड्राइंग करने का शौक है, तो जब भी वेकेशंस होते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती है, कभी ड्राइंग तो कभी कुछ डीआईवाई। तो मैंने उसको बोला इन फोटो फ्रेम्स के लिए कुछ बना कर दे, तो उसने ये ड्राइंग बनाकर इन फ्रेम्स में लगा दी। बच्चों को ना ऐसे कुछ टास्क देते रहने चाहिए, उनका माइंड भी फ्रेश होता है और वो थोड़ा मोबाइल से भी दूर रहते हैं। इस छोटे से फ्लावर पॉट को यूज़ किया मैंने पेपर पिन रखने के लिए, तो ये जगह डेकोरेट भी हो गई और पेपर पिन्स को रखने के लिए एक जगह भी मिल गई। ये क्यूट सा बैग मेरी डॉटर का है। जब वो छोटी थी ना तब यूज़ करती थी, पर अब यूज़ नहीं करती है। और बैग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसे ही रखा हुआ था घर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ यूज़ किया जाए, इसे डेकोरेट किया जाए। तो मैंने इसमें कुछ फ्लावर्स डाल दिए और अंदर की तरफ एक पेपर डाल दिया ताकि फ्लावर्स निकले नहीं। काफ़ी पुराने फ्लावर्स हैं, कुछ की तो पंखुड़ियाँ भी निकल रही थीं, तो ऊपर की तरफ मैंने स्टिकर वाली बड़ी बिंदी वो चिपका दी और मेरा काम बन गया, और सारे फ्लावर्स इस पैक में डाल दिए। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देना तो पुरानी चीज़ों को ही ठीक करके घर को डेकोरेट किया जा सकता है। स्टैंड अरेंज हो गया और अब हम इस जगह को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं रख रही हूँ ये शेल्फ। जब मैंने मंदिर बनाया था तो वहाँ से एक शेल्फ निकाल दी थी, तो उस शेल्फ को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जिससे जो यहाँ पर गैप था ना वो फिल हो गया है। और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मैंने लिया है एक बास्केट, एक्सटेंशन बोर्ड और शेल्फ डिवाइडर। और इस बास्केट में मैं लैपटॉप का चार्जर रख रही हूँ। नीचे बेस के लिए एक प्लास्टिक का डब्बा रखा है ताकि चार्जर के वायर्स गैप्स में से आसानी से निकल जाएं और स्ट्रेट रहें, और जितनी ज़रूरत है उतना ही पार्ट बाहर रहे, बाकी की अंदर बास्केट में ही रहे। और यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड में बाकी के चार्जर्स भी लगा सकते हैं, और जब कभी हमें मोबाइल, स्मार्ट वॉच या ईयरबड्स कुछ भी चार्ज करना हो तो आसानी से चार्ज हो जाए।
ये है मेरी पुराने फ्रिज का स्टैंड। दिवाली पर मैंने मेरा पुराना फ्रिज चेंज किया था। वो फ्रिज किसी के भी काम का नहीं था, भंगार में ही गया, तो उसमें से ये मैंने स्टैंड रख लिए थे और अब मैं इसे एक मज़ेदार डीआईवाई करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ वुडन क्लिप्स ली हैं और उनकी हेल्प से यहाँ कुछ बॉक्सेस हैंग कर दूंगी। ये मेरे पास मोबाइल के बॉक्सेस थे, तो क्लिप की हेल्प से मैंने उनको यहाँ पर हैंग कर दिया। और ये है एक रिस्ट वॉच का डब्बा। देखिए कितना सुंदर डिब्बा है। इसको कुछ पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर का जो कवर है वो ऑलरेडी इतना खूबसूरत है ना कि मेरा ये एरिया इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। तो उसको भी मैंने क्लिप की हेल्प से हैंग कर दिया और इसमें रख लिए पेन पेंसिल्स। और इन मोबाइल के बॉक्सेस में स्टेशनरी आइटम्स आ गए। सिंगल क्लिप्स मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 क्लिप्स लगा ली। आप चाहें तो किसी प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के बॉक्स को इस तरीके से डेकोरेट करके भी लगा सकते हैं। वैसे ये बॉक्स मुझे मेरी फ्रेंड की डॉटर ने बनाकर गिफ्ट दिया है। मैंने वीडियोस में कई बार आपके साथ शेयर किया है कि वो बहुत ही सुंदर डीआईवाई करती है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने हाथों से बना हुआ गिफ्ट ही देती है। और बॉक्स को हैंग करने के लिए इस टाइप की क्लिप्स का भी यूज कर सकते हैं। तो चार्जिंग स्टेशन रेडी हो गया, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल और स्मार्ट वॉच को चार्जिंग पे लगा दिया। ये सेटअप आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग ना शेयर कर्टेन और ब्लैकआउट कर्टेन दोनों को एक ही रॉड में लगा देते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। मॉर्निंग में जब मुझे ज़रूरत होती है कि मैं इसे अरेंज करूं तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। तो इन शेयर कर्टेन्स में ये बेल्ट लगी हुई थी, तो मैंने इन्हें निकाल दिया क्योंकि इन कर्टेन्स को बांधने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इन बेल्ट्स को मैंने दोनों कर्टेन्स की रिंग्स में फंसा दिया। अब जब भी मैं इन्हें सरकाती हूँ तो ये एक साथ आराम से सरक जाते हैं। ये शेर कर्टेन ना काफी खूबसूरत है। इन्हें मैंने क्रॉफर्ड मार्केट से परचेज किया था, पेयर्स में लिया था इनको। तो एक यहाँ बेडरूम में लगाया और दूसरा मंदिर वाले रूम में। और ये सोफा कम बेड पहले ब्लैक कलर का था, शिफ्टिंग करने में ना कई जगह स्क्रैचेस आ गए थे, तो उस वजह से रस्ट लगने लगी थी, पेंट कराना जरूरी हो गया था। तो मैंने इस दिवाली पर इस बेड और लोहे की कपाट को ऑफ वाइट कलर का पेंट करवा दिया। अलमारी को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ऑफ वाइट पेंट होने के बाद ना ये इतना सुंदर लग रहा है और साथ में ऑफ वाइट कलर के कर्टेन से तो इस सरकारी घर का लुक पूरा ही चेंज हो गया। ऐसा होता है ना कि जब घर में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो ही हम नई बेडशीट बिछाते हैं। मैंने भी ना इस बेडशीट को खरीद कर रख दिया था। गेस्ट तो आकर चले जाएंगे, अपने लिए अपने हिसाब से घर को डेकोरेट करके रखना चाहिए। आपको जैसे अच्छा लगता है उस हिसाब से घर को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। घर तो अपना ही है। मैं हमेशा बेड पर 2 चादर बिछाकर रखती हूँ। नीचे एक कॉटन की चादर, नीचे की चादर बेड प्रोटेक्शन का काम करती है और 2 चादर एक साथ बिछाने से वो इतनी परफेक्ट बिछती हैं कि बच्चे कितना भी उस पर कूदें, चादर इकट्ठी नहीं होती, एकदम बढ़िया तरीके से बिछी रहती है। आप भी एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा। इस टाइप के फोल्डिंग स्टूल ना बड़े काम के होते हैं। जब यूज में नहीं होते हैं ना तो इन्हें कम स्पेस में कहीं भी रखा जा सकता है। इस स्टूल को मैंने यहाँ रखा और इस पर एक प्लांट रख दिया है। इस तरीके से ना प्लांट को हाइट मिल गई और काफी खूबसूरत दिख रहा है और फ्लोर क्लीन करते टाइम भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
और इस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर में मैं रखने वाली हूँ आयरन, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती ही रहती है। अलमारी में कितने भी सलीके से कपड़े रख लो, थोड़ा सा आयरन करने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। तो ये थोड़ा सा हैंडी होना चाहिए। तो दूसरे कॉर्नर पर सेम वैसा ही फोल्डिंग स्टूल रखा और उस पर इस किट को रख दिया, तो देखने में भी सुंदर दिख रहा है। और जब भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से निकाल कर इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्नर मेरी डॉटर का है। वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करके रखती है। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।